कभी तुमने सोचा है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी होती है? न पैसों की, न रिश्तों की, न दुनिया से, बल्कि उस अदृश्य लड़ाई की जो हम हर दिन अपने अंदर लड़ते हैं। वो लड़ाई है मन से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन को जीत लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रहता, लेकिन अगर मन ने तुम्हें जीत लिया तो तुम खुद से भी हार जाते हो। मन कितना अजीब है ना, कभी एकदम शांत तो कभी तूफान सा बेचैन, कभी हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है तो कभी अंधेरे में धकेल देता है। कभी लगता है सब कुछ हमारे बस में है और अगले ही पल हम अपने विचारों के गुलाब बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, असंयत आत्मा के लिए मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। यानी मन पर विजय कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अभ्यास और संयम की यात्रा है। मन की प्रकृति, मन को समझना जरूरी है, क्योंकि जिसे हम समझते नहीं उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। मन एक बंदर की तरह है, हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। एक पल में खुशी, अगले पल में उदासी, एक सेकंड में प्यार, अगले ही पल गुस्सा। ये वही मन है जो तुम्हें हंसाता भी है, रुलाता भी है, और यही मन तुम्हें भटका भी देता है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही ऊंचा उठता है या नीचे गिरता है। अगर विचार अच्छे हैं तो मन तुम्हारा साथी है, लेकिन अगर विचार नकारात्मक हैं तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मन के 3 रूप। कृष्ण बताते हैं, मन 3 चीजों से बना है, इच्छा, विचार और संकल्प। इच्छा जो हमेशा कुछ पाने की चाह रखती है, वो कहती है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती तो वही मन बेचैन होने लगता है। विचार जो हमारी कल्पनाओं और भावनाओं का रूप है। कभी सोचते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो कभी डरते हैं अगर असफल हुआ तो। विचार वो पुल है जो हमें वर्तमान से भविष्य की चिंता तक ले जाते हैं। और तीसरा है संकल्प, जो तय करता है कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे। अगर संकल्प मजबूत है तो मन को भटकने की जगह नहीं मिलती। अर्जुन और मन की लड़ाई। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ अर्जुन और कौरवों का नहीं था, वो युद्ध हर इंसान के भीतर चलता है। अर्जुन जैसे योद्धा को भी जब अपने मन पर काबू नहीं रहा तो उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मन बड़ा चंचल है, इसे रोकना तो जैसे हवा को रोकने जैसा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन लगातार अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। यहाँ अभ्यास मतलब रोज मन को प्रशिक्षित करना, और वैराग्य मतलब इच्छाओं पर नियंत्रण। पहला उपाय अभ्यास। अभ्यास का मतलब ध्यान लगाना, खुद से जुड़ना, अपने विचारों को देखना बिना जज किए। हर दिन कुछ मिनट बस अपने साथ बैठो, सांसों को महसूस करो, विचारों को आते जाते देखो। शुरुआत में मन भटकेगा, ये उसका स्वभाव है, लेकिन धीरे धीरे मन सीख जाता है स्थिर रहना। जैसे कोई घोड़ा शुरू में अनियंत्रित होता है, लेकिन अगर उसे रोज सिखाया जाए तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। वैसे ही मन को भी रोज प्रशिक्षित करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन मेरे बस का नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ध्यान करना नहीं, बल्कि रुक कर खुद को देखना ध्यान है। वो पल जब तुम चुप रहते हो, सिर्फ महसूस करते हो, वही असली ध्यान है। दूसरा उपाय वैराग्य। वैराग्य का मतलब है दुनिया छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने मन की लगाम अपने हाथ में रखना। जब मन कहे बस थोड़ा और देख लो, बस थोड़ा और स्क्रॉल कर लो, तो खुद से कहना नहीं, अब बस। यही वैराग्य है, इच्छा को देखना, समझना, लेकिन उसका गुलाम ना बनना। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वैराग्य वही शक्ति है जो तुम्हें विवेक देती है, ताकि तुम मन के पीछे नहीं, सत्य के पीछे चल सको। तीसरा उपाय भक्ति। भक्ति का अर्थ है अपने से ऊंची शक्ति में भरोसा। वो भगवान, प्रकृति या खुद का उच्च स्वरूप कुछ भी हो सकता है। भक्ति मन को दिशा देती है, क्योंकि जब मन भगवान में लग जाता है तो सांसारिक उलझनों का असर कम हो जाता है। एक छोटा सा मंत्र, एक शांत भजन या बस कुछ क्षण की प्रार्थना, ये सब मन को ठहराव देते हैं। जब तुम कहते हो, हे कृष्ण मेरे साथ रहो, तो तुम्हारा मन डर से आजाद हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता है वो अकेला नहीं। तीसरा उपाय सत्संग। जैसा संग वैसा रंग। अगर तुम नकारात्मकता, गुस्से और नफरत से घिरे लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अच्छाई, शांति और सकारात्मकता के वातावरण में रहोगे तो मन खुद ब खुद हल्का और उज्जवल बन जाएगा। अच्छी किताबें, प्रेरणादायक बातें, शांत संगीत या किसी ज्ञानी व्यक्ति के शब्द, ये सब सत्संग है। सत्संग वो वातावरण है जहां मन को ठहरने का मौका मिलता है, जहां भीतर की आवाज बाहर की शांति में घुल मिल जाती है। आधुनिक जीवन और मन का नियंत्रण। आज की दुनिया में मन पर नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हर सेकंड एक नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल पर तुलना, हर वीडियो में नया लालच। हमारा मन लगातार खिंचता रहता है, बाहर, बाहर और बाहर। लेकिन अगर रोज कुछ मिनट खुद से जुड़ने में लगाओ, बिना फोन के, बिना शोर के, तो धीरे धीरे भीतर की शांति लौट आती है। तुम महसूस करोगे कि जो सुकून तुम बाहर ढूंढते हो वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर था। मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं, ये जीवन भर की साधना है। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा संयम, थोड़ा धैर्य,
यही मन को जीतने की राह है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो किसी भी परिस्थिति में हारा नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने मन पर विजय पा ली उसके लिए जीवन की हर हार भी एक सीख बन जाती है। जब तुम गुस्से में शांत रह पाते हो, जब तुम हार के बाद भी मुस्कुरा पाते हो, जब तुम दूसरों के कहने के बजाय अपने विवेक से निर्णय लेते हो, तब समझो तुमने अपने मन को जीत लिया है। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना यही सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो जीवन खुद सुंदर लगने लगता है। हर आवाज संगीत बन जाती है, हर पल ध्यान बन जाता है। तो आज से हर दिन बस 5 मिनट खुद के लिए निकालो। सांसों को महसूस करो, विचारों को देखो और खुद से कहो, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन का स्वामी हूँ। जिस दिन ये बात भीतर उतर जाएगी उस दिन कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, और वही दिन होगा जब तुम सच में अपने भीतर के कृष्ण को पालोगे।